देखिए, आपका एक क्वेश्चन आया था कि आप ट्रेमर के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। ट्रेमर का मतलब ये है कि जब आपके हाथों में या जिस्म के किसी हिस्से के अंदर कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, हाथ क्यों कांपते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों के जब हाथ कांपते हैं तो उन्हें परेशानी लाहक हो जाती है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो किस्म की ट्रेमर्स होती हैं, या जिसको हाथों का कांपना कहते हैं। एक होता है कि आप काम कोई करें और फिर आपका हाथ कांपना शुरू करें, इसको हम इंटेंशन ट्रेमर कहते हैं। इंटेंशन का मतलब है कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस हाथ से इसको उठा के कुछ करना चाह रहा हूँ तो मेरा हाथ कांप रहा है। ये इंटेंशन ट्रेमर होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं कोई और काम कर रहा हूँ, चाय की प्याली मैंने उठाई तो यूं कांपना शुरू हो गई, पिर्च मैंने उठाई तो टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये सारी इंटेंशन ट्रेमर्स में आ जाती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ये जो इंटेंशन ट्रेमर्स होती हैं, ये जब किसी टारगेट पे हम जाना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये पेन पड़ा हुआ है और इसको मैं हाथ लगाना चाह रहा हूँ, उंगली लगाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इसको हाथ लगाऊँ तो मेरा हाथ यूं हो जाएगा। ये भी इंटेंशन ट्रेमर होती है, लेकिन इनमें फ़र्क है जो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी ट्रेमर वो होती है कि जो रेस्ट ट्रेमर होती है, यानी आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपका हाथ यूं पड़ा हुआ है लेकिन ये कांप रहा है, यूं कांप रहा है, ये रेस्ट ट्रेमर है। अब जो रेस्ट ट्रेमर होती है, ज़्यादातर जो रेस्ट ट्रेमर होती है, इसकी जो वजह होती है ये पार्किंसन डिजीज़ होती है, जिसमें हम पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। यानी हाथ जो होता है वो यूं कर रहा होता है, और जो ही आप उसे कहते हैं मरीज़ को कि तुम कोई काम करो, वो हाथ ऊपर लेके जाता है, तो ये ट्रेमर ख़त्म हो जाती है। शुरू की जब बीमारी हो, जब बीमारी बढ़ जाए तो फिर तब भी रहती है, लेकिन ये रेस्टिंग ट्रेमर होती है। इसी तरह सीनाइल ट्रेमर होती है, जो बड़ी उम्र के लोगों को बाज़ औक़ात होती है, जिसमें सर का भी नोडिंग होती है और हाथ भी उनका थोड़ा बहुत हिल रहा होता है, लेकिन जब वो काम करते हैं तो ये हाथ उनका ज़्यादा हिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो आम तौर पे रेस्ट ट्रेमर्स की वजूहात हैं। इसके अलावा रेस्ट ट्रेमर की और भी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ब्रेन की इंजरी भी हो सकती है और कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरीली जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है वो पार्किंसन डिजीज़ है। अब हम आ जाते हैं कि जो एक्शन के ऊपर या इंटेंशन पे ट्रेमर होती है। इंटेंशन पे जो ट्रेमर होती है, इसकी जो कॉमनेस्ट कॉज है और जो हम देखते हैं पेशेंट्स के अंदर और यंग लोगों में हम देखते हैं, वो एंग्जाइटी और टेंशन है। यानी आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन आप कहीं पे गए, इंटरव्यू देने के लिए गए, आप नर्वस हुए और आपने देखा कि आपकी जो बाजू है, वो जो आपका हाथ है, वो थोड़ा कांपना शुरू हो गया। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपसे सही लिखा नहीं जा रहा। लड़कियां ख़ास तौर पे, कोई मेहमान घर पे आ जाए और उसको कोई जैसे कोई रिश्ते की बात हो रही है या कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही है, उसको जब चाय पेश करते हैं तो कप और वो टिक 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो ये नर्वसनेस की वजह से होती है, एंग्जाइटी की वजह से होती है। अच्छा, फिर दूसरी एक इसकी वजह होती है थायराइड की वजह से, कि जिन लोगों का थायराइड यानी थायरोक्सिन ज़्यादा होती है, उनके अंदर ट्रेमर आ जाती है, और ये भी फाइन ट्रेमर होती है। ये कोर्स ट्रेमर नहीं होती, बड़ी फाइन ट्रेमर होती है, और ये भी जब आप कोई काम करते हो तो ये बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा एक और ट्रेमर होती है जिसको हम बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर ऑफ द हैंड्स कहते हैं। ये ख़ास तौर पे इट इज़ वर्स्ट इन द मॉर्निंग, सुबह ये ज़्यादा होती है, और ये हाथ के अंदर वो ट्रेमर पैदा कर रही होती है। फिर इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं, अगेन लाइक मैंने कहा आपको, कि जिस तरह हेड इंजरी हो गई, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो अगर ब्रेन में चले जाते हैं, उनकी वजह से ट्रेमर आ जाती है। फिर कुछ और कंडीशन ऐसा होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर ब्लड शुगर लेवल आपका कम हो जाता है तो वो भी एक ट्रेमर पैदा कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं यंग लोगों में बग़ैर किसी बीमारी के, वो एंग्जाइटी कॉज बनती है,
اور اگر انگزائٹی نہ ہو تو پھر T3 T4 TSH تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، یہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کاز موجود ہو لائک ان ایکسیڈنٹ اور کوئی ہیڈ انجری تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے آپ MRI کرائیں گے اور آپ کو CT اسکین کرائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بڑی عمر کے لوگوں میں خاص طور پہ اگر کچھ کیے بغیر آپ کو ٹریمر ہوتی ہے، اور یہ جو ٹریمر ہے یہ بیٹھے بٹھائے ہاتھ آپ کا یوں کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، تو یہ پارکنسونین ٹریمر ہوتی ہے۔ اچھا، ان دونوں گروپس کے علاوہ جو اور ایک گروپ ہے جس کو ہم سیریبیلر ٹریمر کہتے ہیں، وہ خاص طور پہ ہوتی ایکشنل ہوتی ہے، انٹینشنل ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی کورس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر ٹارگٹ مس ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اگر یہ کھانا کھائیں تو ان کا ہاتھ یوں کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی، اگر اس کو کہیں آپ ایک فنگر نوٹس ٹیسٹ کرتے ہیں ہم یوں کر کے، تو یہ جب یوں جائیں گے تو ان کا ہاتھ یوں جائے گا، اور ان کو اس ٹریمر کے ساتھ ساتھ چلنے میں بھی بیلنس کا پرابلم ہوتا ہے، لکھنے میں بھی پرابلم ہوتا ہے، بعد میں بولنے میں بھی پرابلم ہوتا ہے، تو یہ ایک اور بیماری کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم ٹریمرز کی بات کرتے ہیں تو یہی اس کی کازز ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں، اگر اس کی تفصیل میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یو کین رائٹ ٹو می اگین، اس پرٹیکولر ٹریمر کی پھر جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو، خدا حافظ۔